दोस्तों, एक लड़की जो एमए की क्लास में पढ़ा करती है, अपने घर पर अकेली बैठी बैठी एक पुरानी किताब जो 12वीं क्लास की होती है उसको खोलकर पढ़ने लगती है। दोस्तों, एक ऐसे पेज पर पहुंच जाती है जिस पेज पर एक लेटर चिपका होता है। दोस्तों, लेटर उसी के लिए किसी लड़के ने दिया होता है। दोस्तों, जब उस लेटर को वो देखती है तो बस उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि दोस्तों वो भी उस लड़के को बहुत चाहती थी और उसमें यही लिखा था कि अगर तुम मुझे चाहती हो तो 3 दिन का टाइम है, मैं 3 दिन तक आपका इंतज़ार करूंगा। अगर 3 दिन के बाद भी आप नहीं आई तो मैं ये समझूंगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या हुआ, किस तरह से इसका जीवन था, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जो नाम आज मैं लेने जा रहा हूँ वो दोनों के दोनों नाम बदले हुए हैं। यहाँ पर जो लड़की का नाम है वो खुशबू होता है और लड़का जो होता है उसका नाम ज्ञान होता है। दोस्तों, खुशबू +2 में पढ़ा करती है, ज्ञान भी +2 में पढ़ा करता है, एक ही क्लास में पढ़ा करते हैं। ज्ञान पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है तो खुशबू देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। खुशबू को ज्ञान अच्छा लगने लगता है, वो उसके करीब जाने लगती है, उससे बातचीत किया करती है। तो जो और भी स्कूल में बच्चे होते हैं वो भी यही कहा करते हैं ये तो बस इस ज्ञान के लिए बनी है। दोस्तों, इस तरह से खुशबू होती है जो वो उनको धमकाती भी है और उनसे लड़ भी जाया करती है कि तुम बकवास करने की ज़्यादा ज़रूरत मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ज्ञान सीधा साधा होता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब स्कूल में से बच्चों को टूर पर ले जाने के लिए तैयारी की जा रही थी तो बच्चों से पूछने के लिए टीचर आते हैं कि आपको टूर पर कहाँ जाना पसंद है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है खुशबू, उसे आगरा देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो ताजमहल को देखना चाहती थी। और जो ज्ञान होता है उससे पूछा जाता है कि ज्ञान तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि ज्ञान अपनी क्लास में सबसे होशियार था। यहाँ पर ज्ञान खुशबू की तरफ देखता है तो खुशबू उसे आगरा का इशारा करती है। तो वो भी कहता है कि साहब आगरा ही चलना है, हमें ताजमहल देखना है। तो यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि सभी लोगों को आगरा चलना है। दोस्तों, 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर उनसे लिए जाते हैं कि आपको 2 दिन का टूर दिया जाता है, उसमें आपका खाना पीना भी होगा, आपका किराया भी होगा, रहने का खर्चा भी होगा। खर्चे के लिए आपको 3,000 रुपये देने होंगे। दोस्तों, सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अगले दिन सब बच्चों को अपने घर से पैसे लेकर आने थे। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मायूस अवस्था में आता है और वहाँ आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। दोस्तों, सभी बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे मानो उनका साथ ही टूट गया हो। दोस्तों, यहाँ पर जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कहने लगती है कि तुम क्यों नहीं जाओगे, तुम्हारी परेशानी क्या है। तो यहाँ पर ज्ञान कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे घर वाले भी इतने धनी नहीं हैं, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पर पढ़ता हूँ, मैं इतने पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर खुशबू कहती है कि तुम्हें चलना होगा, मेरे पास 3,000 रुपये हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो और बच्चे होते हैं कहने लगते हैं कि हाँ, खुशबू ही देगी क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही तो बनी है। दोस्तों, इस तरह के जो वहाँ पर कटाक्ष होते हैं वो बच्चे वहाँ पर उनके ऊपर कर दिया करते हैं। दोस्तों, उसके बाद खुशबू से वो मना करता है कि नहीं नहीं, तुम इतना बोझ क्यों उठाओगे। लेकिन यहाँ पर खुशबू कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। दोस्तों, उसके बाद ज्ञान को मना लिया जाता है और ज्ञान के पैसे खुशबू दे देती है। दोस्तों, अगले दिन का टूर बन जाता है। शाम को 6-7 बजे वो टूर निकलना होता है। 2 बस भरकर वहाँ से जाती हैं और पहले ही उन बसों में कुछ टीचर भी बैठाए जाते हैं और टीचर यहाँ पर एक नियम बनाते हैं कि इस तरफ तो लड़कियाँ बैठेंगी, इस तरफ लड़के बैठेंगे, एक दूसरे में मिक्सअप आप लोग नहीं होंगे। दोस्तों, धीरे धीरे बस चलने लगती है और जो टीचर होते हैं वो मैडमों के साथ बातचीत करने लगते हैं। तो बच्चे कहाँ पर रुकने वाले थे। दोस्तों, यहाँ पर खुशबू अलग बैठी थी, ज्ञान अलग बैठा था और फिर खुशबू और ज्ञान एक ही सीट पर बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो उसके बाद एक जगह पर जाकर बस रुक जाती है और वहाँ पर इनको खाना पीना खिलाया जाता है और खाना पीना खाने के बाद ये दोबारा बस में चढ़ जाते हैं। रात को करीब 10:30 बजे का टाइम होता है। उसके बाद
फिर बस अपनी रफ्तार से चलने लगती है और ये लोग बस में ही सो जाते हैं, एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर ये वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये आगरा में होते हैं। दोस्तों 7:30-8 बजे आगरा में पहुंच जाते हैं। उसके बाद चाय नाश्ता किया जाता है। चाय नाश्ता करने के बाद ये ताजमहल देखने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों जैसे ही ताजमहल देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और ताजमहल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ खुशबू जो होती है अपने आप में इतनी खुश होती है और खुश होकर तुरंत ही ज्ञान को अपने गले लगा लेती है। दोस्तों सारे बच्चे, सारे टीचर वहाँ पर बस खुशबू और ज्ञान को ही देख रहे थे। वो एक दूसरे के साथ इस तरह से लिपटे हुए थे। इस सब को देखकर मैडम को और टीचरों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहने लगते हैं कि खुशबू तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये तक बोध नहीं है। दोस्तों यहाँ पर खुशबू कुछ नहीं कह पाती, ज्ञान भी शर्मिंदा होता है, लेकिन खुशबू के अंदर कोई भी इस तरह की शर्म यहाँ पर दिखाई नहीं देती। वो फिर भी इसी तरह से हंसती बोलती रहती है, लेकिन मैडम जब उसे बहुत ज़्यादा डांटती हैं, फटकारती हैं तो वो मायूस हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो ज्ञान होता है उससे कहता है कि अपनी मायूसी बंद करो और आगे चलो, लेकिन यहाँ पर खुशबू कहने लगती है कि तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पर तो मैडमों ने मुझे बहुत कुछ कहा है और तुमने भी मुझे कहा है कि तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो। दोस्तों उसके बाद जो ज्ञान होता है उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दो और अपना मूड ठीक करो, थोड़ा सा मुस्कुराओ और आगे की तरफ चलो। दोस्तों उसके बाद ये दोनों आगे की तरफ चलते हैं और पूरे ताजमहल को बड़े खुशी खुशी घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों में और टीचर और मैडमों में भी इन दोनों की चर्चा होने लगती है। दोस्तों उसके बाद ये रात को एक होटल में जाकर रुक जाते हैं, वहाँ पर खाना पीना खाते हैं और ये दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर भी दिन भर मौज मस्ती करते हैं और जैसे ही शाम होती है अपनी बस में बैठ जाते हैं और फिर एक होटल पर जाकर खाना पीना खा लेते हैं। दोस्तों उसके बाद रात को करीब 11-12 बजे के करीब ये अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों घर पहुंचने के बाद सभी खुश होते हैं और अगले दिन सबको स्कूल आना होता है। दोस्तों सभी लोग अपने अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान भी पहुंच जाता है, खुशबू भी पहुंच जाती है और यहाँ पर जो ज्ञान होता है उसको भी अब खुशबू से प्यार होने लगता है। दोस्तों जो ज्ञान होता है उसके मन में भी प्यार फूटने लगता है, लेकिन वो एक डरपोक किस्म का लड़का होता है। वो खुशबू को इस सब के बारे में नहीं बता पाता, वो अपने मन में ही सब कुछ मार के रखता है, लेकिन वो एक ऐसी तरकीब सोचता है कि क्यों ना इसको एक लेटर लिख दिया जाए। दोस्तों उसके बाद वो खुशबू से कहता है कि अपनी हिंदी की बुक मुझे देना, मेरी हिंदी की बुक कहीं गायब हो चुकी है और मैं उसमें 1-2 दिन के लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें दे दूँगा। खुशबू उसे बुक दे देती है और वो अपने घर जाकर खुशबू के लिए लेटर में लिखता है और उसमें यही लिखता है कि खुशबू जो तुमने आज किया वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से ये सब बोल सकूँ। उसके बाद वो उस लेटर में लिखता है कि मैं तुम्हारा 3 दिन तक इंतज़ार करूँगा। पहले दिन तुम उस दुकान पर आ जाना, मिठाई की दुकान पर। अगर पहले दिन तुम किसी काम की वजह से नहीं आ पाओ तो दूसरे दिन आ जाना और मुझे विश्वास है तीसरे दिन तो तुम ज़रूर ही आ जाओगी। अगर तुम 3 दिन भी नहीं आई तो मैं यही समझूंगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। दोस्तों ये पूरा लेटर वो लिखकर उस हिंदी की किताब में पेस्ट कर देता है, उसको चिपका देता है और खुशबू को वो बुक दे देता है और उससे कहता है कि इस पेज पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खुशबू उसको नहीं पढ़ पाती और आज 5 साल के बाद दोबारा वो जब इस पूरे किताब में लिखे हुए लेटर को पढ़ती है तो उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं और वो कुछ नहीं कर पाती, बस ज्ञान को याद करती रहती है और मन ही मन कहती है कि ज्ञान मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी, आई लव यू ज्ञान, अब मैं तुमसे कैसे मिलूं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, पहले मुझे ये लेटर क्यों नहीं दिखाया, अगर अब दिखाया तो अब क्यों दिखाया, मेरे लिए परेशानी क्यों पैदा कर दी। दोस्तों यहाँ पर खुशबू ने अभी तक शादी नहीं की थी, लेकिन आज से 3 दिन के बाद इसके माता पिता की जो 25वीं शादी की सालगिरह होती है उसका फंक्शन ये लोग करना चाहते हैं, उसको मनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। घर वाले कहने लगते हैं कि इसको मनाने के लिए कहाँ जाया जाए। बेटी खुशबू से पूछा जाता है तो खुशबू कहती है कि मम्मी पापा इस सब को मनाने के लिए आगरा चलेंगे।
दोस्तों उसके बाद ये आगरा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें इसके मम्मी पापा, खुद खुशबू, उसकी छोटी बहन और उसका छोटा भाई, 5 लोग ये आगरा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगरा के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर जो ज्ञान होता है उसका जीवन भी यहाँ पर इस तरह से बदलता है। वो अपने रिश्तेदार के घर को छोड़कर अपने घर, अपने पापा के पास पहुँच जाता है और वहाँ रहकर फिर वो आगे BA की पढ़ाई करने लगता है और फिर वो इस तरह की कोचिंग लेता है, एक बैंक में क्लर्क लग जाता है। दोस्तों हाल में ही उसका प्रमोशन होता है और वो बैंक का मैनेजर बन जाता है। उसकी पोस्टिंग आगरा में ही होती है। दोस्तों ये लोग आगरा पहुंच जाते हैं और आगरा में ताजमहल को देखकर खुशबू बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ज्ञान के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। ज्ञान को उसने अपने गले को लगाया था। दोस्तों वहां उस जगह को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि काश अगर ज्ञान यहाँ पर होते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। दोस्तों तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ज्ञान सर, आप तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, इस तरह से तो हम पूरे ताजमहल को नहीं देख पाएंगे, आप थोड़ा जल्दी चलिए। दोस्तों जब ज्ञान का नाम खुशबू सुनती है तो घूम कर देखती है तो सामने वाकई में ही ज्ञान होता है। दोस्तों जब ज्ञान को खुशबू देखती है और खुशबू को ज्ञान देखता है, दूसरे को देखते हैं तो दोनों कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर कैसे। दूसरी भी पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पर कैसे। दोनों फिर अपने आप को बताते हैं कि हम इस तरह से। उन्होंने तो फिर दोनों आपस में बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं और यहाँ पर खुशबू कहने लगती है कि आपने मेरे को लेटर दिया था, वो लेटर मुझे 4 दिन पहले मिला है और उस लेटर को मिलने के बाद से ही मैं रो रही हूँ। ज्ञान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझसे तुमने कभी कहा क्यों नहीं? अगर तुम मुझसे कहते तो 5 साल क्या, मैं तुम्हारे लिए पूरे जीवन भर इंतज़ार करती रहती। तो यहाँ पर ज्ञान कहने लगता है कि क्या अभी आपकी शादी हो चुकी है, आपके हस्बैंड आपके साथ आए हैं? तो यहाँ पर खुशबू कहने लगती है कि नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ। ज्ञान भी कहता है कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं यहाँ पर SBI में मैनेजर हूँ, आगरा में ही मेरी पोस्टिंग है और ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं। इनको मैं आज पार्टी देने के बहाने यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा अभी 2 दिन पहले प्रमोशन हुआ है। दोस्तों इस तरह से वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इधर जो इस खुशबू के माता पिता होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो खुशबू को ढूंढने लगते हैं। खुशबू गई तो कहाँ गई? थोड़ी देर बाद ही ये यहीं पर पहुंच जाते हैं और जब यहाँ पहुंचने के बाद सामने लड़के के हाथों में खुशबू का हाथ देखते हैं तो यहाँ पर मम्मी पापा को भी बुरा लगता है। वो पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है? तो वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी यही ज्ञान है जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा दीवानी थी, जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करती थी, लेकिन 5 साल पहले ही मुझसे बिछड़ चुके थे, लेकिन अब 5 साल के बाद मुझे मिले हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों जब मम्मी पापा भी इस तरह का वाक्य सुनते हैं, इधर उस लड़के के बारे में भी जानकारी लेते हैं। वो लड़का बताता है कि मैं SBI में मैनेजर बन चुका हूँ और इस तरह से मेरा कामकाज चल रहा है। तो दोस्तों माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 2013 की ये कहानी होती है। 2013 में ये 7 में 12वीं में पढ़ा करते थे और 2019 में ये दोबारा मिलते हैं, यानी कि 6 साल के बाद ये दोबारा मिलते हैं। दोस्तों फिर इन दोनों की आपस में इस तरह से मुलाकात होती है, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और नंबर लेने के 6 महीने के बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों ये लोग इतने दिन के बाद इस तरह से मिले। तो ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से हमारे मन में उत्साह फूंकता है कि हम इसी तरह से और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,